रात करीब 1:30 का समय होगा। मैं अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। रास्ता गांव के किनारे वाली पुरानी सड़क से होकर जाता है। वही सड़क जिसके बारे में लोग अक्सर कहते थे कि रात में मत जाना। मैंने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया था, पर उस रात हवा कुछ अजीब थी। पेड़ों के बीच से आती सरसराहट, ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने कदम तेज कर दिए। अचानक पीछे से पायल की हल्की सी छनक सुनाई दी। मैं रुक गया, पीछे मुड़कर देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी। शायद हवा में पेड़ हिल रहे होंगे। मैंने खुद को समझाया, लेकिन तभी दूर सड़क पर एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में, धीरे धीरे चलते हुए। उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। बाल पूरे चेहरे पर झूल रहे थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने मोबाइल निकाला, पर स्क्रीन ऑन ही नहीं हुई। बैटरी थोड़ी देर पहले तक 40% थी। अचानक बंद कैसे हो गई? मैंने गला साफ करके आवाज लगाई, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। वो औरत अचानक रुक गई और उसी पल मुझे साफ सुनाई दिया किसी की रोने की आवाज। अब मैं पसीने पसीने हो चुका था। मैंने हिम्मत करके 2 कदम आगे बढ़ाए और तभी वो औरत एक झटके से मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा चेहरा बिल्कुल इंसानी नहीं था। आंखें काली गड्ढों जैसी, होंठ फटे हुए और गले से निकली आधी अधूरी चीख। वो आवाज इतनी अजीब थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैं बिना पीछे देखे भागा। कितनी देर भागा पता नहीं, बस इतना याद है कि जब घर पहुंचा तो दरवाजे पर मेरी माँ खड़ी थी। वो घबराई हुई थी। बोली, तूने दरवाजा क्यों खोला? तू तो अंदर सो रहा है ना? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर मैं अंदर सो रहा था तो अभी दरवाजे पर खड़ा मैं कौन हूँ? मैंने अपनी माँ की आंखों में देखा। वो कांप रही थी। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, तू तो अंदर सो रहा है ना? मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन गीली मिट्टी के पैरों के निशान अंदर तक जा रहे थे। मेरी माँ ने धीरे से दरवाजा बंद कर लिया और बोली, आज तुझे उसी रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। मैंने घबरा कर पूछा, क्यों माँ? कौन थी वो औरत? माँ ने गहरी सांस ली और बोली, तेरे दादा की मौत के बाद से उस पुराने शमशान वाली सड़क पर कोई अकेला नहीं जाता। लोग कहते हैं वहाँ एक औरत भटकती है। उसकी लाश को अधूरा जलाया गया था। औरत की अधूरी चीख अब भी रात को सुनाई देती है। माँ की बातें सुनकर मेरा खून जम गया, पर डर से ज्यादा अजीब था कि वो पैरों के निशान हमारे कमरे तक जा रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर टॉर्च उठाई और माँ को रोकते हुए बोला, मैं देखता हूँ। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, कमरे में मैं ही बैठा था। हाँ, मैं खुद। वही कपड़े, वही चेहरा, वो दूसरा मैं शांत बैठा था और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी जैसे किसी इंसान का चेहरा नहीं, बल्कि कोई नकाब पहना हो। उसने मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा, अधूरी चीख पूरी होने वाली है। मैंने कांपते हाथों से देखा, वो दूसरा मैं अब उठ खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं, सिर्फ घूरती नजरें। मैं पीछे हटा, लेकिन पैर जैसे जमीन में जमे थे। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। हर कदम पर फर्श चरमराने लगा, जैसे कोई भूत खींच रहा हो। और तभी मुझे याद आया, मेरे दादा ने कहा था, जो अधूरी चीख है उसे पूरा करो, तभी आत्मा चैन पाएगी। मैंने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो दूसरा मैं रुका। उसकी अधूरी चीख अब आवाज में बदलकर एक धीमे शब्द की तरह निकली, पूरा करो। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पुराने शमशान की तस्वीर पर डाली जो कमरे में रखी थी। तस्वीर में वही औरत दिखाई दे रही थी, अधूरी जल रही चिता के साथ। हिम्मत करके मैंने कहा, मैं तुम्हारी चिता पूरी कर दूंगा। मैं सच बताऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो दूसरा मैं मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे गायब होने लगा। कमरे में सिर्फ ठंडी हवा और दूर से सुनाई देती अधूरी चीख बची। मैंने उस रात पहली बार महसूस किया कि डर केवल तब तक चलता है जब तुम उसका सामना नहीं करते। सुबह हुई, सड़क अब शांत थी। कोई औरत नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं, लेकिन मेरे दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी, क्योंकि मैं जानता था अधूरी चीख कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती।